Hello learners, welcome to the OG classes. So today we are beginning with Maths Pedagogy series specially for CTET December 2023, and this series will be going to help students of DLED with pedagogy maths, students of BLED with pedagogy maths. Okay, so आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, और ये नेचर ऑफ मैथमेटिक्स का पार्ट 1 है। आगे आने वाली 2 से 3 वीडियोस में मैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स का पूरा टॉपिक जो है वो लेने वाली हूँ, पूरा टॉपिक कवर करवाऊंगी। और ये 2 से 3 पार्ट रहने वाले हैं। ये पहला पार्ट है। अभी इसके बाद पार्ट 2 या पार्ट 2 और पार्ट 3 या सिर्फ पार्ट 2, जिसमें हम पूरा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स का टॉपिक जो है उसको कवर अप कर लेंगे, और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे हम जो इस टॉपिक पे पूछे जाते हैं सीटेट के पेपर में, या हम कह सकते हैं कोई भी पेडागोजी, जो हमारा मैथ्स पेडागोजी का पेपर होता है किसी भी टीचिंग एग्जाम में, उसमें जो मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम कवर अप करेंगे। आज के इस पार्ट 1 में हमारे पास जो टॉपिक है वो है व्हाट इज मैथ्स, मैथ्स क्या है, मैथ्स टीचिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, मैथ्स टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और मैथ्स टीचिंग के एम्स क्या है। हम इन 4 चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और वीडियो के एंड में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने वाले हैं जो इस टॉपिक पे बेस्ड हैं और जो प्रीवियस सीटेट पेपर में पूछे गए हैं। लेट्स मूव फर्दर। सो व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एक्चुअली में है क्या। मैथमेटिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसको हम कहते हैं गणिता। गणिता वर्ड से डिराइव हुआ है मैथमेटिक्स, जिसका लिटरल मीनिंग होता है इंक्लाइंड टू लर्न, यानी लर्निंग के प्रति इंक्लाइंड होना। ठीक है, सीखने के प्रति इंक्लाइंड होना, उसकी तरफ झुकाव होना। ओके, सो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या कहता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है वो स्टडी है किस चीज की, पैटर्न्स की, नंबर्स की, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की, लाइक हमारा 2D शेप्स, 3D शेप्स, बाकी जो भी हमारी शेप्स आती है लाइक पिरामिड वगैरह, एंड डाटा एंड चार्ट्स। ये मैथमेटिक्स जो है वो एक डाइवर्स डिसिप्लिन है, यानी इसके अंदर बहुत कुछ समाया हुआ है, और ये डील करता है विद डेटा एनालिसिस, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस फील्ड्स ऑफ नॉलेज, यानी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज को भी ये अपने अंदर समाता है। ये नहीं कि सिर्फ हम मैथ्स की बात करें तो हम मैथ्स की बात करते रह जाएंगे, हम इसमें इंटीग्रेट भी कर सकते हैं अपनी चीज, हम लैंग्वेज को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम इन्वायरमेंट को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्रूफ्स, इसमें प्रूफ्स भी आते हैं, जब हमें कोई चीज प्रूफ करनी है उसका पीछे क्या रीजन है वो बताना है। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, या तो डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग में क्या फर्क है। डिडक्टिव होता है हमारा टॉप टू बॉटम अप्रोच, यानी जनरल से, जनरलाइजेशन से स्पेसिफिकेशंस पे जाना, और इंडक्टिव रीजनिंग में होता है हमारा स्पेसिफिक थिंग से स्पेसिफिक चीजें पहले सीखना और जनरल चीजें बाद में सीखना। ठीक है, जनरलाइजेशंस एंड गिव एक्सप्लेनेशंस ऑफ नेचुरल फिनोमेना एंड ह्यूमन बिहेवियर, यानी मैथमेटिक्स जो है कंप्लीट पैकेज है जो अपने अंदर काफी सारी चीजों को समाता है, इसलिए इसको एक डाइवर्स डिसिप्लिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मैथमेटिक्स को और क्या कहा गया है। मैथमेटिक्स इज अ साइंस दैट इन्वॉल्व्स डीलिंग विद नंबर, different kinds of calculations, measurement of shapes and structure, organization and interpretation of data, and establishing relationship among variables। तो मैथमेटिक्स को एक साइंस की तरह अगर हम देखें, ठीक है, मैथमेटिक्स जो है वो एक साइंस है, अगर हम ऐसा कहें, या ऐसा है ही वैसे तो कि मैथमेटिक्स जो है वो एक साइंस है। और ऐसा क्यों कहते हैं हम, क्योंकि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। इट इन्वॉल्व डीलिंग विद नंबर्स, नंबर्स के साथ इन्वॉल्व कर रहा है। मैथमेटिक्स में हम नंबर्स पढ़ते हैं, डिफरेंट तरीके की कैलकुलेशंस को हम देखते हैं, शेप्स की मेजरमेंट को देखते हैं, स्ट्रक्चर्स की मेजरमेंट को देखते हैं, वॉल्यूम हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, सरफेस एरिया हो गया, ये सब चीजें हम निकालते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जो हमें डाटा दिया होता है, गिवन डाटा, लाइक हम पाई चार्ट में डाटा को इंटरप्रिटेट करते हैं कि क्या दे रखा है और हमें क्या निकालना है डाटा के अंदर से, और उसमें हम रिलेशनशिप बनाते हैं अमंग वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ही मैथमेटिक्स को हम क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स इज अ साइंस जिसमें ये सब चीजें जो है इन्वॉल्व होती है।
ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कि मैथमेटिक्स को इसी वजह से, ऊपर जो हमने अभी पॉइंट पढ़ा कि मैथमेटिक्स इज अ साइंस जिसमें हम नंबर्स, कैलकुलेशन, मेजरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एस्टेब्लिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल, इन सब चीजों को इंक्लूड करते हैं। इसी वजह से मैथमेटिक्स को क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है। इस बात को याद रखना, पूछा जा सकता है कि क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस किसको कहते हैं, तो हमें वहां पे कुछ और नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स का नाम लेना है कि मैथमेटिक्स इज रेफर्ड एज द क्वीन ऑफ ऑल द साइंसेस। मैथ्स या मैथमेटिक्स हैज इट्स प्रेजेंस इन ऑल सब्जेक्ट। हर जगह आपको मैथ्स की प्रेजेंस दिखी जाएगी। ठीक है, मैथ्स का यूज करके हम अगर लैंग्वेज में भी कोई बात कर रहे हैं, या हम अपनी, अगर हम अपना पेडागोजी सेशन भी देखें किसी चीज का, या हम अपनी साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी में भी जो है वो मैथ्स की कुछ ना कुछ प्रेजेंस दिखती है हमें। अगर हम पियाजे की थ्योरी देखें तो पियाजे की थ्योरी में भी मैथ्स की बात हुई है। जैसे उसने अपनी कन्वर्सेशन थ्योरी उसमें अपनी कन्वर्सेशन थ्योरी में उसने बोला है, और कंजर्वेशन थ्योरी में बोला है कि बच्चे जब कन्वर्स कर पाते हैं कि वॉल्यूम को वो चेंज होता हुआ देख पा रहे हैं, है ना, और पेनी को वो चेंज होता हुआ देख पा रहे हैं कि कैसे हम सिक्कों को अगर हमने चेंज किया तो वो देख पा रहे हैं कि हमने सिक्कों को नहीं बदला है, हमने बस उनकी प्लेस चेंज करी है। तो जो मैथ्स है उसका प्रेजेंस जो है वो हर सब्जेक्ट में है, और मैथ्स हमें हेल्प करती है समझने में हमारे आसपास क्या है, हमारे वर्ल्ड अराउंड, हमारे आउटसाइड वर्ल्ड में क्या है, उसको समझने में हेल्प करती है, हमें हिडन पैटर्न्स को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है, एक सिस्टमेटिक और एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। और इसका जो है मैथमेटिक्स जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी जो इंडिया में मैथ्स अगर हम जो पढ़ रहे हैं वही मैथ्स जो है वो सेम एप्लीकेबल है हमारी यूएस में, या हम कह लें चाइना में। ठीक है, किसी भी और, मतलब ऐसा नहीं है कि एक कंट्री के लिए मैथ्स अलग है और दूसरी कंट्री के लिए मैथ्स अलग है। 2+2 ऑल ओवर यूनिवर्स सेम रहेगा, 2+2 4 ही रहेगा। और कोई भी मैथमेटिकल आइडिया, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो मैथ्स है, मैथ्स इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यूमेरिकल एंड कैलकुलेशनल पार्ट ऑफ मैन्स लाइफ एंड नॉलेज। मैथ्स में क्या है, हम कैलकुलेट ही तो करते हैं, मैथ्स कोई हमारी ऐसे पढ़ने की चीज तो नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हो, है ना। तो मैथ्स में क्या है, मैथ्स इज न्यूमेरिकल एंड कैलकुलेशनल पार्ट ऑफ मैन्स लाइफ एंड नॉलेज। ये कोई एसएसटी साइंस नहीं है जो हम इसमें रट्टा मारेंगे और हम हो गए। इसमें हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, हमारे पास इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, यानी हम नंबर से खेलते हैं और कैलकुलेशन से खेलते हैं। ओके, so our next point is that maths relies on logic and connect learning with child's day-to-day life. Maths act as a structure of other subjects. मैथ्स जो है वो रिलाई करता है लॉजिक पे, मैथ्स जो है वो लॉजिक पे रिलाई करता है, लॉजिकल रीजनिंग को वो फॉस्टर करता है, और बच्चे की डे टू डे लाइफ से उसको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। मैथ्स जो है वो बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी एक बेसिस है, एक स्ट्रक्चर तैयार करता है बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी, जिसके कारण हम मैथ्स को अदर सब्जेक्ट से भी जोड़ पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मैथमेटिक्स शुड बी विजुअलाइज्ड एज द व्हीकल टू ट्रेन द चाइल्ड टू थिंक, रीजन, एनालाइज एंड आर्टिकुलेट लॉजिकली। यानी मैथ्स जो है उसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि मैथ्स जो है एक व्हीकल है जो बच्चों को ट्रेन करने में हेल्प करता है। किस चीज के लिए ट्रेन करता है, कि बच्चा अच्छे से सोच सके, उसकी थिंकिंग पावर इंक्रीज हो, उसकी रीजनिंग स्किल्स अच्छी हो, उसकी लॉजिकल स्किल्स अच्छी हो, बच्चा अच्छे से एनालाइज कर पाए चीजों को और आर्टिकुलेट कर पाए, जो वो एनालाइज कर रहा है उसको आर्टिकुलेट भी कर पाए, उसको समझ भी पाए बच्चा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को एक व्हीकल की तरह देखा जाना चाहिए जिसमें बच्चे को एकदम प्रोवाइड किया जा रहा है कि बच्चे की थिंकिंग स्किल्स, बच्चे की रीजनिंग स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स, एनालाइजिंग स्किल्स और आर्टिकुलेशन स्किल्स जो है वो बेटर हो पाए, बच्चा चीजों मैथमेटिक्स को समझ सके, उसको अप्लाई कर सके, उसके बारे में सोच सके, लॉजिकली उसको रीजन कर सके। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इट शुड बी ट्रीटेड एज अ कंकॉनमेंट, या फिर उसको हम सब्सिक्वेंट कह सकते हैं। ठीक है, कंकॉमिटेंट के जगह हम उसको सब्सिक्वेंट कह सकते हैं, कि सब्सिक्वेंट टू एनी सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग एनालिसिस एंड मीनिंग।
ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में दी गई है कि मैथमेटिक्स को कैसे देखा जाना चाहिए. मैथमेटिक्स शुड बी विजुअलाइज्ड एज द व्हीकल टू ट्रेन द चाइल्ड टू थिंक, रीजन, एनालाइज एंड आर्टिकुलेट लॉजिकली. ठीक है, सिर्फ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तरह, सिर्फ मैथ्स को मैथ्स की तरह ही ट्रीट नहीं करना है, मैथ्स को एक सब्सिक्वेंट की तरह ट्रीट करना है जो कि कहीं भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ. ऐसा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में कहा गया. मैथ जो है वो लॉजिक्स पे रिलाय करता है, रीजनिंग पे रिलाय करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे रिलाय करता है, क्रिएटिविटी और मैथमेटिकल वे ऑफ थिंकिंग पे रिलाय करता है. यानी हम लॉजिकली सोच पा रहे हैं, मैथमेटिक्स को हम लॉजिकली रीजन कर पा रहे हैं, और हमारी रीजनिंग स्किल्स कैसी है, जो हमें क्वेश्चन हमारे सामने है, जैसे हम लर्नर्स की डे टू डे लाइफ में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं. ठीक है, हमें प्रॉब्लम दी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम दी है, या हमें मिक्सचर्स एंड एलिगेशन से रिलेटेड कोई मिक्सचर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दी गई है, तो क्या हम उसको लॉजिकली सोच पा रहे हैं, क्या उसको लॉजिकली हम रीजन कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पा रहे हैं, और कितना क्रिएटिवली कर पा रहे हैं. ठीक है, ये क्योंकि हम ये नहीं है कि बच्चों को हम एक मेथड की तरफ हम उसको पुश करें, एक मेथड की तरफ हम उसको धकेलें. बच्चा क्रिएटिविटी अपनी क्या दिखा रहा है उसमें, हम बच्चा क्रिएटिवली क्या सोच पा रहा है, या हम भी उसको क्रिएटिवली कैसे बता पा रहे हैं बच्चों को. और बच्चों को सिर्फ ये नहीं कि ठीक है टीचर ने जो बता दिया एक बार कि ये इस मेथड से हम इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो मेथड जो है वो सर्वप्रथम है, वही मेथड जो है वो यूनिवर्सल हो गया. मेथड जो है वो चेंज हो सकता है सॉल्व करने का. क्या बच्चा उसको क्रिएटिव करके कुछ उसको अपना दिमाग चला के उसको किसी शॉर्ट मेथड से कर दे. ठीक है, और मैथमेटिकल वे क्या है, हमारा सोचने का जो है मैथमेटिकल वे क्या है, उस पर भी जो है मैथमेटिक्स हमारी रिलाय ऑन करती है. मैथमेटिक्स इज अ वे टू सेटल, डेवलप इन द माइंड ऑफ द, या तो सेटल करने में और डेवलप करने में बच्चों के दिमाग में द हैबिट ऑफ रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और सिंपल रीजनिंग. ठीक है, मैथमेटिक्स जो है बच्चों के दिमाग में रीजनिंग की हैबिट को डेवलप करने में हेल्प करता है. बार बार एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज बार बार यूज हो रही है, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक को मैथ्स के साथ जोड़ा जा रहा है बार बार, इस चीज पे अपना फोकस रखना. ठीक है, यानी मैथ्स की बात होगी तो लॉजिकल रीजनिंग की बात होगी ही होगी. लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, मैथमेटिकल वे ऑफ थिंकिंग. ओके, सो मैथमेटिक्स इज अ वे to develop the mind of child, to develop in the mind of child the habit of reasoning. बच्चे की रीजनिंग स्किल्स बेटर हो तो मैथ्स के थ्रू हम इस चीज को फॉस्टर कर सकते हैं. मैथमेटिक्स जो है ब्रॉडली 2 टाइप्स में हमारी डिवाइडेड है. पहला है हमारा प्योर मैथमेटिक्स और दूसरा है हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स. अब इन दोनों में फर्क क्या है? प्योर मैथमेटिक्स जो है वो है स्टडी ऑफ बेसिक कंसेप्ट और स्ट्रक्चर फॉर द पर्पस ऑफ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट. यानी जो हम मैथ सॉल्व करने जा रहे हैं, मान लो मैं किसी टॉपिक पे मैं अलजेब्रा सॉल्व करने जा रही हूँ, तो मुझे अलजेब्रा सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पता हो, मुझे उसका स्ट्रक्चर पता हो कि मुझे कैसे खुद को बढ़ाना है आगे, की पहले मैं ये स्टेप करूंगी, देन मैं ये स्टेप करूंगी, और फॉर द पर्पस ऑफ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट को, यानी मैथ्स को समझने के लिए, मैथ्स का जो सब्जेक्ट है उसको समझने के लिए, उसकी प्रॉपर डीपर अंडरस्टैंडिंग किसी टॉपिक की कह सकते हो कि मैथ्स का कोई टॉपिक है लाइक अलजेब्रा फॉर एग्जाम्पल, वो टॉपिक है, उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, मुझे उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. वो हमारा प्योर मैथमेटिक्स के अंदर आता है. और अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या होता है? जब हमने चीजें सीख ली, हम उसको अप्लाई करके देख रहे हैं, हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स में जब उसको यूज करते हैं, तो वो अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर आता है कि जो मैथ्स हमने पढ़ी है वो अप्लाई कहाँ पे हो रही है. हम उसका रूल देख रहे हैं कि हमने ये अच्छा ये चीज पढ़ ली, हमने प्रॉफिट एंड लॉस बुक में पढ़ लिया, हमने उसके फॉर्मूले याद कर लिए, बट प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल में अप्लाई कैसे हो रहा है. ठीक है, कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस को अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ, हमें प्रॉफिट कब होगा, जब हम कुछ हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा. ये हमने एक्चुअल में जब अपनी लाइफ में हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में, तो ये चीजें अप्लाइड मैथमेटिक्स कहलाती हैं कि हम अप्लाई करके देख रहे हैं. ठीक है, सो इसकी क्लियर डेफिनेशन ये है कि इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस ऑफ नंबर्स, क्वांटिटी एंड स्पेस as applied to other disciplines. Mathematics, when utilized to solve different problems,
ईदर मैथमेटिकल और लाइफ इज टर्म्ड एज अप्लाइड मैथमेटिक्स। जब हम मैथमेटिक्स को अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो साइंस की फील्ड में हो या जैसे हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स को अप्लाई करके देखते हैं कई चीज़ों को, ठीक है, क्वांटिटी हम उससे पता लगा रहे हैं, जब हम अदर डिसिप्लिन में मैथ्स को अप्लाई कर रहे हैं तो वो अप्लाइड मैथ्स का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे कुछ मिथ्स बन गए हैं मैथ्स के रिगार्डिंग, और कई मिथ्स तो ऐसे हैं जो हमारे क्या कहते हैं कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप्स को बिल्ड करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। कई बार क्या होता है कि टीचर्स के दिमाग में ये मिथ बैठ जाता है, मिसकंसेप्शन बैठ जाता है, पेरेंट्स के दिमाग में मिसकंसेप्शन बैठ जाता है कि सब जो है वो मैथ्स में अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते। कई बार पेरेंट्स ये टैग कर देते हैं कि मेरा बेटा मैथ्स में बहुत वीक है या मेरी बेटी मैथ्स में बहुत वीक है, वो नहीं कर पा रही है मैथ्स, पर ऐसा नहीं होता है। या कई बार टीचर्स के दिमाग में ये स्टीरियोटाइपिंग बात बन जाती है कि सिर्फ लड़के ही हैं जो मैथ्स में अच्छे होते हैं, लड़कियां जो है मैथ्स में अच्छी नहीं होती है, और मैथ सबको एकदम से समझ नहीं आ सकती है, मैथ जो है वो डिफिकल्ट है समझने में। ये सब मिथ्स हैं, ये सब मिसकंसेप्शंस है, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स सबके लिए सेम है, मैथ्स इज सेम फॉर एवरीवन, और सब उसको प्रैक्टिस करके सब उसको अच्छी तरह सीख सकते हैं। मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है समझने में, अगर उसको अच्छी तरह समझा जाए, उसको प्रैक्टिस किया जाए, तो मैथ्स सबके लिए सेम है और मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है समझने में। ओके, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बॉयज ही मैथ्स में अच्छे होते हैं, गर्ल्स मैथ्स में अच्छी नहीं होती है। ह्यूमन कंप्यूटर आपने शकुंतला देवी के बारे में तो सुना ही होगा, है ना, तो उन पे मूवी भी बनी थी, और उनका ब्रेन जो था मैथमेटिक्स पे ही वर्क करता था, वो कितनी जल्दी कैलकुलेशंस करती थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज ही मैथ्स में अच्छे होते हैं या सिर्फ गर्ल्स ही मैथ्स में अच्छी होती हैं। एवरी चाइल्ड इज गुड एट मैथ्स, ठीक है। इफ प्रैक्टिसिंग हार्ड कैन मेक अ मैन परफेक्ट। ये सब मिथ्स हैं, ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हम कर देते हैं ये सिर्फ मिथ है, मिसकंसेप्शंस है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैथ्स में सब गुड होते हैं, गर्ल्स भी एंड बॉयज भी। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स टीचिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। मैथमेटिक्स इज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। मैथमेटिक्स जो है वो हमारी डेली लाइफ का एक एसेंशियल हिस्सा है, और आई थिंक सब आप एग्री भी करोगे अगर मैं इस बात को कहूँ कि मैथमेटिक्स जो है हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। हम रोज पैसों का लेन देन कर रहे हैं, उसमें हम मैथ्स का यूज करते हैं। हम कुछ भी खरीद रहे हैं, हम घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो हमें पैसा चाहिए, पैसे का हम जब भी लेन देन कर रहे हैं तो उसमें हम मैथ्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं हम जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में भी मैथ्स है, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में भी मैथ्स है, ठीक है। तो हम साइकोलॉजी की भी बात करें तो साइकोलॉजी तक में भी मैथ्स है। हर एक चीज में हमें मैथ्स का कुछ ना कुछ पार्ट तो मिल ही जाएगा, ठीक। लेट्स रीड इट आउट that base of maths in the purchase and sale in daily life in the house। जैसा कि मैंने कहा कि हम डेली लाइफ में भी अपना परचेज एंड सेल में डेली मैथ्स का यूज हम देख सकते हैं कि हम एक लीटर दूध ले रहे हैं, हमने 100 रुपए दे दिए, बट दूध 52 का ही है, तो हमें जो वापस मिलेगा वो हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, 100 में से जितने का दूध है वो माइनस कर दिया। देन आउटसाइड मार्केट, शॉप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, कितनी हमें सैलरी मिल रही है, कितना हम यूज कर रहे हैं, यानी कितना हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और कितनी हम सेविंग्स कर रहे हैं, वहां पे भी मैथ्स का यूज है। इंटरेस्ट एंड जैसे इंटरेस्ट एंड सो ऑन, जैसे इंटरेस्ट में भी हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इतने साल बाद हमें कितना मिल जाएगा पैसा, चाहे हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे करें चाहे सिंपल इंटरेस्ट पे हो, तो यहाँ पे मैथ्स का ही यूज है। It is used in all of them as the foundation of secular, Vedic and social. So, if students are taught simple mathematics in school from beginning, they will be able to grasp and explain their everyday lives and experiences. अगर बच्चों को स्कूल में स्टार्टिंग से ही सिंपल मैथमेटिक्स यानी सिंपल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन मूविंग ऑन टू मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड देन मूविंग ऑन टू मच हार्डर टॉपिक्स लाइक जो भी हमारा आ जाता है आगे, हम डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें, तो हमें स्टार्टिंग से ही सिंपल मैथमेटिक्स अगर बच्चों को फ्रॉम द बिगिनिंग स्कूल में पढ़ाएंगे तो उन चीज़ों को वो ग्रास्प करेगा और अपनी एवरीडे लाइफ और अपने एवरीडे एक्सपीरियंसेस को वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा। अगर उसको मैथ्स नहीं आती होगी तो उसकी मम्मा अगर उसको बाजार भेज रही है, मान लो उसको सामान लेने के लिए भेज रही है,
मे भी वो पैसे वापस न लाए, उसको नहीं पता कि अगर मैं 100 का नोट दे रहा हूँ, चीज से 50 की खरीद रहा हूँ, तो मुझे 50 रुपए वापस लेके आने। ठीक है, इसलिए सिंपल मैथ स्कूल के बिगनिंग में ही पढ़ाना, यानी चाहे स्कूल हो चाहे घर हो, बच्चे को मैथ्स का जो कंसेप्ट है वो बेसिक से ही, हमेशा बिगनिंग से ही बिल्ड करा हो, तो बच्चा इजिली अपनी एवरीडे लाइफ और अपनी एवरीडे एक्सपीरियंसेस को समझा सकता है, उसको अच्छी तरह ग्रैस्प कर पाएगा। एंड एवरी सब्जेक्ट, वेदर साइकोलॉजी, बायोलॉजी और एनी अदर डिसिप्लिन ऑफ रिसर्च इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इन चीजों में मैथ्स की बात ना हो, हमें हर जगह मैथ्स का यूज मिल ही जाएगा। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू another importance, that is mathematics helps students develop mental discipline. Mathematics knowledge can help children discipline their mind को discipline शांत करने में help करता है। While attempting to solve a math problem, a student must focus on his mind. जब भी बच्चा कोई एक मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो बच्चे को अपने माइंड पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि वो जोड़ सके अपनी रियल लाइफ को और जो उसने पढ़ा है, बेसिक थिंग्स जो पढ़ी हैं, स्ट्रक्चर जो पढ़ा है उसने मैथ्स का, उस टॉपिक से रिलेटेड। माइंड कंसंट्रेशन एड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। ठीक, अगर माइंड उसका जो है कंसंट्रेटेड होगा, चाइल्ड का माइंड कंसंट्रेटेड होगा, तो जो मेंटल डिसिप्लिन है वो भी बच्चा अचीव कर लेगा आराम से। द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स डेवलप अ चाइल्ड्स इंटेलिजेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। अगर बच्चा मैथमेटिक्स को आराम से सॉल्व कर पा रहा है, ठीक है, तो मैथमेटिक्स की जब वो पढ़ाई कर रहा है, द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स डेवलप अ चाइल्ड्स इंटेलिजेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो बच्चा जो है उसकी इंटेलिजेंस भी इंक्रीज होगी, वो अपनी डेली लाइफ की चीजों को भी उससे जोड़ने लगेगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। बच्चा अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है तो उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं आगे के क्वेश्चंस भी खुद सॉल्व कर पाऊंगा, और उसकी रीजनिंग एबिलिटी भी जो है वो बढ़ जाएगी। अब जो बच्चा रीजन कर पाएगा कि वो इस स्टेप को, कोई मैथ्स का जो स्टेप है वो उसको क्यों कर रहा है, ठीक है, उसके पास एक रीजन होगा उस स्टेप को करने का, कि अगर वो एडिशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कि यहाँ पे अगर हम टोटल की बात कर रहे हैं तो बच्चा एक्सप्लेन कर पाएगा कि अगर हम टोटल की बात कर रहे हैं तो हमें एडिशन करना है, पर अगर हम किसी चीज की लेस की बात कर रहे हैं, कि कोई चीज हम निकाल रहे हैं, घटा रहे हैं, तो हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, तो वो रीजन भी कर पाएगा, उसके अंदर एक लॉजिकल रीजनिंग की पावर भी डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स एड इन द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन ए कंक्रीट फॉर्म। मैथमेटिक्स जो है वो हमारे एक्सपीरियंस को, हमारी नॉलेज को एक कंक्रीट फॉर्म में जो है फॉस्टर करता है। इट इज क्लेम्ड दैट मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स इन द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंस। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव थिंग क्या है? एक्सपीरियंस, कि हमें एक्सपीरियंस गेन करना बहुत जरूरी है। अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो हम कुछ भी चीज नहीं कर पाएंगे। एक एक्सपीरियंस होना, अगर हम जिस बच्चे से हम बड़े हुए हैं तो हमारी लाइफ के कई एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, ठीक है, हमने सीखा होता है कई चीजों से। मान लो बचपन में हमने कोई चीज गलत बोल दी किसी को, तो हमारी मम्मी ने उस पर हमें डांटा, तो अब हमें उससे एक्सपीरियंस क्या मिल गया कि हमें ये वर्ड नहीं बोलना है, हमें ये चीज गलत नहीं बोलनी है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सपीरियंसेस गेन करना। अगर बच्चे को स्टार्टिंग से ही, उसके बेसिक से ही अगर हम उसको मैथमेटिक्स सिखाएंगे, सिंपल मैथमेटिक्स सिखाएंगे, तो धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस उसको आता चला जाएगा और वो टफेस्ट क्वेश्चन भी फिर वो सॉल्व कर पाएगा। मैथमेटिक्स प्रोवाइड pupils with direct exposure to study एंड अप्लाइड लर्निंग इनपुट राइट अवे। मैथमेटिक्स क्या है? बच्चों को एक डायरेक्ट एक्सपोजर देता है कि चीजों को सीखो और उनको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी करके देखो, ठीक है, कि जैसे बच्चे ने स्कूल में सीख लिया प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सीख लिया, या इंटरेस्ट के बारे में सीख लिया, फिर बच्चा अपनी मम्मी पापा के साथ बैंक अकाउंट जा रहा है, या बच्चे का जैसे गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, बच्चों का बैंक अकाउंट भी होता है जिसमें उनके पैसे आते हैं, या उनके पेरेंट्स का बैंक अकाउंट होता है जिसमें पैसे आते हैं। तो बच्चों को भी पता होता है कि अगर हम इतना पैसा बैंक में रखेंगे तो घर में जब बात होती है तो बच्चा उसको अप्लाई कर पाएगा कि अच्छा बड़ा हो, जब तक बच्चा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक सीखता है, बच्चा अच्छा खासा बड़ा हो चुका होता है, उसको इस चीज की नॉलेज होती है कि बैंक में हम पैसा रखते हैं तो हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता है अगर हम उसको इन्वेस्ट करते हैं तो,
ठीक है। तो बच्चा उस चीज को अप्लाई कर पाएगा, जो चीज स्कूल में नॉलेज जो गेन कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज को हमें डायरेक्ट एक्सपोजर मिल रहा है, उस चीज को बच्चा राइट अवे अप्लाई भी करके देख पाएगा। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस सीख रहे हैं, तो हम कुछ लेने गए, कुछ खरीदने गए, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस को अप्लाई भी करके देखना पड़ेगा, उसका एप्लीकेशन हमें समझ आ जाएगा कि कैसे हम उसको रियल लाइफ में उतार सकते हैं। This aims to arouse the interest of learners. They learn more well and foster lateral thinking tendencies, which leads to thought-provoking ideas. ठीक है। अब जैसे जैसे वो सीखेंगे, उनका इंटरेस्ट भी अराउज होगा, उनको अच्छा लगने लगेगा मैथ्स, उनका मैथ्स में इंटरेस्ट बनने लगेगा, चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट बनने लगेगा, और उनके दिमाग से नए नए थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज भी जनरेट हो सकते हैं कि नहीं मैम हम इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं। वो नए हमें स्टेप्स बता सकता है बच्चा कि किसी चीज़ को शॉर्टर करने का वे ये हो सकता है, या इसको डिफरेंट वे में कैसे करें, किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसको डिफरेंट वे में कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चा उसके लिए भी उसके दिमाग में जो है आइडियाज डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि मैथमेटिक्स एड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ रैशनल थिंकिंग। मैथमेटिक्स जो है रैशनल थिंकिंग में अब कैसे हेल्प कर रहा है। मैथमेटिक्स कैन असिस्ट चिल्ड्रन इन डेवलपिंग देयर लॉजिकल एंड थिंकिंग एबिलिटीज। जैसे कि अभी हमने आगे भी बात करी कि मैथमेटिक्स जो है बच्चों को हेल्प करता है लॉजिकल थिंकिंग उनकी बढ़ाने में, उनकी थिंकिंग एबिलिटीज को इंक्रीज करने में। बच्चा अगर कोई क्वेश्चन देख रहा है जो उसकी डेली लाइफ से रिलेटेड है कि एक के पास इतने बनानाज हैं, दूसरे के पास इतने बनानाज हैं, तो टोटल कितने बनानाज हैं, और उसमें से किसी ने ले लिए तो अब कितने बनानाज बच गए, तो इससे बच्चा जो है लॉजिकली सोच पा रहा है, उसकी थिंकिंग एबिलिटीज बढ़ रही है, उसके सामने कुछ नहीं है पर अब बस उसको सोच के ही बताना है कि अगर अच्छा 7 बनाना स्टार्टिंग में थे, 7 दूसरे के पास थे, टोटल 14 हो गए, कितने उसमें से गए, यानी कितने सेल हुए, कितने बचे। तो उसकी जो थिंकिंग है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है लॉजिकली भी, और उसकी जो थिंकिंग स्किल्स हैं वो भी बेटर होती जाएंगी। While solving various challenges, student must compare and contrast. जब कई सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस वो देखेंगे अपने आगे, तो वो उनको कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करके देखेंगे कि अच्छा पहले मैं इनको नहीं कर पा रहा था, या मैं इनको कर पा रहा हूँ, ये थोड़े ज़्यादा मुश्किल है, ये थोड़े इजी हैं, ऐसे करके। Using inductive and deductive reasoning can convey important knowledge. ठीक है, या तो किसी कंसेप्ट को हम इंडक्टिवली सिखा रहे हैं या किसी कंसेप्ट को हम डिडक्टिवली सिखा रहे हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग जब हम करना सिखा रहे हैं, यानी या तो टॉप टू बॉटम अप्रोच हम यूज कर रहे हैं या बॉटम टू टॉप अप्रोच हम यूज कर रहे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज बच्चों के दिमाग में फिट करती है मैथ्स से रिलेटेड। It is recommended that a numerous of examples to be solved in the front of learners, which will make them understand the procedure for tackling the problems and will be able to solve them on their own. ये कहा जाता है कि बच्चों के आगे हमें ये नहीं कि बस एक एग्जाम्पल करके दिखा दिया और बाकी कहा कि बच्चा आप खुद कर लो, नहीं, बच्चों के आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमरस ऑफ एग्जांपल्स बच्चों के आगे अगर हम सॉल्व करके उनको दिखाएंगे, बच्चों से डिस्कस करके अगर हम उन एग्जांपल्स को करेंगे, तो बच्चा जो है प्रोसीजर को समझेगा, बच्चा क्वेश्चंस को समझेगा कि अच्छा इस टाइप की प्रॉब्लम में मुझे ये मेथड लगाना होता है, ये इस टाइप की प्रॉब्लम को मैं ऐसे टैकल कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स को टैकल करना सीखेगा, उनका प्रोसीजर सीखेगा और उनको खुद करने में सक्षम रहेगा। ठीक है, कि वो खुद अब उनको सॉल्व कर पाएंगे। अगर उस तरीके की कोई सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है तो बच्चा जो है उसको खुद आगे सॉल्व कर सकता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, which is what are the objectives of teaching mathematics. क्यों पढ़ाते हैं हम मैथमेटिक्स स्कूल्स में, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या रीजन है उसको पढ़ाने का। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स टू ऑल द प्यूपिल्स। ठीक है, तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सभी बच्चों को क्या आ जाए, बेसिक न्यूमेरेसी स्किल्स जो है बच्चों को वो सिखाई जाए, कि बच्चों को बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नंबर्स की पहचान, नंबर्स उनका कार्डियल और ऑर्डिनल उनका अप्रोच जो है बच्चों को नंबर्स की वो समझ आ जाए। ठीक है, तो हमारा NEP 2020 भी ये कहता है कि फाउंडेशनल लिटरेसी और फाउंडेशनल न्यूमरेसी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। मिशन बुनियाद की जो क्लासेस होती हैं वो इसी के लिए ही होती हैं स्कूल्स में। ठीक है, बच्चों को हम मैथ सिखाते हैं, बच्चों को रीडिंग राइटिंग सिखाते हैं। सेकंड है हमारा, सेकंड ऑब्जेक्टिव है टीचिंग ऑफ प्रैक्टिकल मैथ्स, प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स सिखाना बच्चों को, ओरली ही नहीं कि 2 + 2 4, बच्चों को प्रैक्टिकल इस चीज को करके दिखाना कि क्यों 2 + 2 4,
क्यों 10 + 10 20, ठीक है। प्रैक्टिकली चीजों को एक्सप्लेन करना मैथमेटिक्स में। टीचिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एट एन अर्ली एज, ठीक। अब बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को सिखाना, अर्ली एज में बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझाना कंक्रीट वे में, कंक्रीट चीजों को यूज करके बच्चों को मैथमेटिक्स को समझाना कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या है मैथमेटिक्स का, वो कंक्रीट चीजों को यूज करके सिखाना। और NEP 2020 जो है वो फोकस करता है हमारा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे। फोर्थ हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है टीचिंग ऑफ सिलेक्टेड एरिया ऑफ मैथमेटिक्स, यानी एक टाइम पीरियड पे सिलेक्टेड एरिया ऑफ मैथमेटिक्स को बच्चों को समझाना। ये नहीं कि बच्चों को एकदम हाइपर कर दो, बच्चों को एकदम उनको दिमाग में बॉम्बार्ड कर दो कि ये भी है मैथमेटिक्स में। एक सिलेक्टेड एरिया को बच्चों को समझाना बेसिक से, यानी बिगिनिंग से उनको धीरे धीरे आगे जनरल से एकदम स्पेसिफिक चीजों पे लेके जाना। टीचिंग ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स, की मैथमेटिक्स का ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को जब बच्चे बड़े हो जाए उनको एडवांस मैथमेटिक्स सिखाना। टीचिंग ऑफ ह्यूरिस्टिक्स एंड अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज टू सॉल्व नॉन रूटीन प्रॉब्लम, बच्चों को ऐसी स्ट्रेटेजीज सिखाना, ऐसे स्टेप्स सिखाना कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो उनकी नॉन रूटीन प्रॉब्लम है, उन्होंने ये हाल फिलहाल में नहीं करी, ये इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने नहीं करे, तो उनको एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर बताना, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी उनको बताना कि पहले उन्हें क्या करना है। हमारी जो जॉर्ज कॉलियर की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है, अगर हम उसके स्टेप्स देखें तो क्या कहता है वो कि पहले एक रीड कर लो उसको क्वेश्चन को, फिर एक प्लान डिवाइस कर लो कि अच्छा मुझे इसमें ये करना है, ये चीज अप्लाई करनी है, कि मुझे कोई टेबल बनाना है या मुझे कोई पिक्चर ड्रॉ करके उसको देखना है। ऐसे करके हमारे जो स्टेप्स हैं वो हमें फॉलो करना है। तो बच्चों को हमें ये स्टेप्स सिखाने हैं कि अगर उनके सामने कोई नॉन रूटीन प्रॉब्लम आ रही है जो वो हाल फिलहाल नहीं सीखे हैं, जो वो हाल फिलहाल नहीं कर रहे हैं, तो पर उनको भी वो टैकल आउट कर सकें, ठीक है। ये ना हो कि उसको छोड़ ही दे कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, नहीं, उनको भी वो टैकल आउट कर सकें, ये चीज हमें सिखानी है। ये हमारा मैथ्स, टीचिंग मैथ्स का ऑब्जेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है हमारा एम्स ऑफ टीचिंग मैथ्स। हमारे एम्स क्या क्या है, क्यों हमें पढ़ाना है मैथ्स? To develop a good understanding of number and number system, नंबर और नंबर सिस्टम की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि नंबर्स तो हर जगह है। नंबर्स का अगर हमें पहचाननी होगी को टू क्यों कहते हैं, कि 3 का जो प्लेस है वो 3 क्यों है, ठीक। अगर उनको नंबर्स की पहचाननी होगी तो वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हर चीज में मार्क आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स का एक साउंड उनको कंसेप्ट पता हो, कि उनको पता हो कि जो नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं, कि एडिशन में क्या लगता है, सब्ट्रैक्शन में क्या लगता है, वो उनको पता होना चाहिए। अचीविंग गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेस वैल्यू एंड ऑर्डरिंग, प्लेस वैल्यू की अच्छी समझ हो, ऑर्डरिंग की अच्छी समझ हो कि नंबर ऑर्डर क्या है, 1 2 3, प्लेस वैल्यू क्या है, 1 10 100 क्या है, इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ एस्टिमेटिंग राउंडिंग, मतलब जो हम डेसिमल में करते हैं एस्टिमेट लगाना, उनको आना चाहिए कि अगर 22.9 रुपीज हो रहे हैं तो वो 23 काउंट होंगे, ऐसे। तो उनको एस्टिमेशन का जो है रूल पता होना चाहिए, एस्टिमेशन का जो बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो पता होना चाहिए। बच्चों की स्पीड इंक्रीज होती है मैथ्स से, कहते भी ऐसा जनरली कहा भी जाता है कि बच्चा जितना मैथ्स को प्रैक्टिस करता है उतनी उनकी स्पीड इंक्रीज होती है। ये मैथमेटिक्स के लिए भी वैलिड है और अदर चीज़ों के लिए भी वैलिड है कि बच्चा मैथ्स को जब लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी स्पीड अच्छी हो जाती है। अचीविंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर ऑपरेशन एंड रिलेशनशिप, नंबर ऑपरेशन और उनका कैसे संबंध है और बाकी सारे टॉपिक से, वो पता होना चाहिए। Achieving rapid mental recall of number of facts, maximizing the ability to undertake calculations using pen and paper method, calculations करनी आनी चाहिए, एकदम एबिलिटी हो कि जो पेन पेपर कैलकुलेशन बच्चे को दी जाए वो भी कर ले, मेंटल नंबर्स को जो है वो भी रिकॉल कर पाए। ये नहीं कि 2 + 2 बोला है हमने कि अच्छा चलो बताओ 2 + 2 कितना होगा, तो बच्चों को उसके लिए पेन पेपर चाहिए कि हम 2 + 2 तो मेंटली कर ही नहीं सकते, हमें तो पेन पेपर चाहिए हर मैथ्स की कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। ऐसा भी ना हो कि सिर्फ मतलब पेन पेपर पे ही वो डिपेंडेंट हो कि सिर्फ मैं पेन पेपर कैलकुलेशन कर सकता हूँ, मेंटल कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तो इसलिए कहा गया है कि मैथमेटिक्स टीचिंग का ये एम है कि बच्चा मेंटली भी और बच्चा पेन पेपर के बेसिस पे भी दोनों तरह से मैथ्स को करना जानता हो।
टू डेवलप अ गुड एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज को वो जानता हो। डेवलप द एबिलिटी टू मेक डिसीजन, यानी कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी आ जाए, कि अगर उसके सामने कोई क्वेश्चन आ रहा है बच्चे के सामने, तो उसको पता हो कि मुझे इसमें क्या करना है, कि मुझे इसमें एडिशन करना है, या मुझे इसमें सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, या डिवीजन करना है। तो बच्चे को एक डिसीजन मेकिंग स्किल उसके पास हो, ठीक है, वो डिसाइड कर सके क्वेश्चंस को देख के। मैथ्स से रिलेटेड उसको डिसीजन मेकिंग स्किल्स उसको आनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चे के पास गुड एबिलिटी होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, यानी लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, और थिंकिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, और डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। Okay, now it's the time to practice some questions based on the topic nature of maths and the things we discussed. So our first question is that choose the best suited response from the following. One of the objective of teaching mathematics that is unique to this subject is it develops. यानी हमें क्वेश्चन हमें कह रहा है कि मैथमेटिक्स को पढ़ाने का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, मैथमेटिक्स को पढ़ाने का एक यूनिक ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वो किस चीज को डेवलप करता है। इंटरप्रिटेशन एंड इंटरफेरेंस, एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड, ब्रेविटी एंड प्रिसिशन इन एक्सप्रेशन, या फिर लॉजिकल रीजनिंग। चलो अपने नोट्स के पिटारे को बुलाते हैं और देखते हैं कि हमने आगे क्या पढ़ा था और हमारा आंसर क्या होगा। तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, that is it is based on logic and helps in developing it। और अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ा कि मैथ जो है लॉजिकल रीजनिंग को बिल्ड करने में हेल्प करता है, लॉजिकल रीजनिंग को डेवलप करता है। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा, लॉजिकल रीजनिंग विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ, मैथमेटिक्स को किस चीज की साइंस की तरह रिगार्ड किया जाता है। यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस हैं उससे देखते हैं कि मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ स्पेस, एजुकेशन, कैलकुलेशंस, या फिर लाइफ ऑफ ह्यूमंस। अपने नोट्स पिटारे को एक्टिवेट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या बनेगा। तो हमारे नोट्स ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज द साइंस दैट इन्वॉल्व्स डीलिंग विद नंबर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैलकुलेशन, मेजरमेंट ऑफ शेप्स एंड स्ट्रक्चर, organization and interpretation of data, and establishing relationship among various variables। तो यहाँ से हमें सीधा सीधा अगर हम देखें, अभी ऊपर हमने देखा कि मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन टू अस वी कांट चूज लॉजिकल रीजनिंग एज द आंसर बिकॉज वी हैव ओनली 4 ऑप्शंस व्हिच आर नॉट any of them do not represent logical reasoning as the answer। okay, so यहाँ पे सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स इज द साइंस दैट इन्वॉल्व्स डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस। तो यहाँ से हमें आंसर अपना पता चल जाएगा दैट मैथमेटिक्स इज रिगार्डेड एज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन। ओके, ऑल्सो मैथ्स इज द क्वीन ऑफ ऑल द साइंसेस, रिमेंबर दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड लास्ट क्वेश्चन इज Which among the following statement is true regarding mathematics? इन सब में से जो ये स्टेटमेंट दे रखी है मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग सच बात कौन सी है, जो हमारे मिथ्स नहीं है, जो कोई मिसकंसेप्शन नहीं है, एकदम ट्रू बात कौन सी है। बॉयज इजिली लर्न मैथमेटिक्स इन कंपैरिजन टू गर्ल्स, ये तो कंपेयर करने वाली बात हो गई, जेंडर स्टीरियोटाइप बन गया कि बॉयज जो है मैथ जल्दी सीख लेते हैं गर्ल्स से, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा। मैथमेटिक्स इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड एट द प्राइमरी स्टेज, हमने डिस्कस किया था कि मैथ्स हार्ड नहीं है, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो मैथ्स सबको आ जाती है आराम से, इसलिए ये भी रॉन्ग है हमारा। मैथमेटिक्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बी अंडरस्टूड इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स जो है ज्यादा टाइम लेता है अदर सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में समझने में, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स को हम समझते हैं वैसे ही अगर हम मैथ्स को भी समझेंगे तो वो भी उतना ही टाइम हमें लगता है जितना हमें दूसरे सब्जेक्ट्स को समझने में टाइम लगता है, उतना ही हमें मैथ्स को समझने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। ये सब ये ऊपर के तीनों क्या थे हमारे मिसकंसेप्शन है, ये ऐसा नहीं होता है। एवरीवन कैन लर्न एंड सक्सीड इन मैथमेटिक्स,
ये तो सही है कि सब जो है मैथ्स को पढ़ सकते हैं और सभी मैथ्स में अच्छे नंबर भी ला सकते हैं, यानी मैथ्स में सक्सीड भी कर सकते हैं, अच्छे से उसको समझ सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। हमारे नोट्स बाबा भी यही कहते हैं दैट देयर आर सर्टेन मिथ्स रिगार्डिंग मैथमेटिक्स, जैसे कि मैथमेटिक्स सबके लिए सेम नहीं है, सिर्फ बॉयज ही मैथ्स में अच्छे होते हैं, मैथ्स को समझना मुश्किल है। तो ये सब हमारे मिथ्स हैं, ऊपर के 3 जो थे वो हमारे मिथ हैं, और सिर्फ हमारा एक ही लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी ठीक है, जो कि है कि सब जो है मैथ्स को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और मैथ्स में सक्सीड कर सकते हैं। सो थैंक यू टू आवर नोट्स दैट हेल्प्ड अस टू सॉल्व दीज आंसर्स. Remember these answers and do practice them to score better in your CTET exam. Thanks for watching. Do follow the OG classes. Keep learning, keep growing. Like, subscribe and share. If you like our video, please share it with your friends, subscribe to our channel and be tuned for our next updates. Thank you.